Hello guys, welcome back to my channel। घर पे वीकन ट्रस्ट शिप लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 28 मई ट्यूसडे यानी कि आज से थी। आज ये आईपीओ ओपन हो चुकी है। ओपनिंग डे पर ही ये 31.70 गुना सब्सक्राइब हो चुका है एंड ए रिटेल कैटेगरी में 51.25 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर की कैटेगरी में 27.04 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में 0.99 गुना सब्सक्राइब हो चुका। डे 1 पर 31.70 गुना सब्सक्राइब होने वाली आईपीओ में क्या हमें इसमें अभी आखिरी के 2 दिन बच रहे हैं, 29 और 30। आखिरी के 2 दिन में इस आईपीओ में हमें अप्लाई करनी है नहीं करनी है, लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करना है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने इन्वेस्टरों को कितना बेनिफिट दे रही है, इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट करें, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम लोग वीकन ट्रस्टीशिप की इम्पोर्टेंट डेट जान लेते हैं। आईपीओ 28 मई ट्यूसडे यानी कि आज से ओपन हो चुकी है। क्लोजिंग 30 मई थर्सडे को है, अलॉटमेंट 31 मई फ्राइडे को है, रिफंड डेट 3 जून मंडे को है, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट 3 जून मंडे को है, लिस्टिंग 4 जून ट्यूसडे को है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस 57 से 60 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 2000 शेयर होती है यानी कि एक लॉट आप वीकन ट्रस्ट कर देंगे आपको 2000 शेयर मिलेंगे। टोटल इशू साइज 32.52 करोड़ है, फेस इशू 23.23 करोड़ की है एंड ऑफर फॉर सेल 9.29 करोड़ की है, यानी कि कंपनी अपना कुछ हिस्सेदारी बेच करके प्रॉफिट बुकिंग करना चाहती है। इसकी लिस्टिंग एनएसई एसएबी मर्ज प्लेटफॉर्म पर होगी। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में 33.25% का रिजर्वेशन है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की कैटेगरी में 14.28%, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की कैटेगरी में 19% की रिजर्वेशन है, मार्केट मेकर्स के लिए 5.02% का रिजर्वेशन है, एंकर इन्वेस्टर के लिए 28.45% का रिजर्वेशन है। सबसे ज्यादा रिटेल कैटेगरी में इसमें रिजर्वेशन किया गया 33.25% का। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,20,000 रुपए है एंड एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,40,000 रुपए है। इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो 2021 में ये 95 लाख के प्रॉफिट पर था, जो कि 2024 में 4 साल के अंदर ग्रो करके 516.36 लाख के प्रॉफिट पर पहुंच चुका। लगभग 5 गुना का प्रॉफिट है में ग्रोथ है, 5 गुना का प्रॉफिट में ग्रोथ है। इसकी रेवेन्यू 2021 में 559.85 लाख था, जो धीरे धीरे ग्रो करके 24 में 4 साल के अंदर 2091.20 लाख को पहुंच चुकी। एसेट 2021 में 868.62 लाख थी, जो धीरे धीरे ग्रो करके 2021 में 2696.56 लाख को पहुंच चुकी। ये भी लगभग 3 गुना का इसमें भी ग्रोथ है। नेटवर्थ में 414.94 लाख 2021 में थी, जो धीरे धीरे ग्रो करके 1916.29 लाख को पहुंच चुकी। ये भी 3 गुना से 4 गुना से ज्यादा ग्रोथ है, लगभग 5 गुना के आसपास इसमें भी ग्रोथ है। रिजर्व सरप्लस 2021 में 152.70 लाख था, जो धीरे धीरे यहाँ पर ग्रो करके 23 तक 1099.19 लाख को पहुंचा, लेकिन यहाँ पर अचानक से 1 साल के अंदर काफी गिरावट नजर आई और ये 498.24 लाख को पहुंची। हालांकि इसके हिसाब से ये अभी भी ज्यादा ही है। इसमें टोटल ग्रोइंग 2021 में 200 लाख थे, जो कि अभी बिल्कुल ही प्लांट हो गई है, यानी कि 0 हो गई है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसमें काफी बेहतरीन दिख रही है और इसमें मैं 10 में से 8 रेटिंग देना चाहूंगी। फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत ही शानदार है। ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी 31.12% है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 26.95% है, पैट मार्जिन 25.93 है, PE प्री आईपीओ 16.49 है एंड पोस्ट आईपीओ 20.99 है। फाइनेंशियल स्थिति इसकी बहुत ही अच्छा है। अब हम लोग इसकी बिजनेस की बात करें तो 2015 की स्थापित वीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड एक डिवेंचर ट्रस्टी कंपनी है, जो अपने निवेशकों को ट्रस्टी सर्विस प्रदान करती है अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि डिवेंचर ट्रस्टी सर्विस, सिक्योरिटी ट्रस्टी सर्विस, ट्रस्टी टू अल्टरनेट
इन्वेस्टमेंट फंड ट्रस्टी टू ESOP, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्टी, बॉन्ड ट्रस्टीशिप सर्विस, एस्क्रो सर्विस एंड सेफ कीपिंग एंड अदर रिलेटेड सर्विस भी प्रदान करती है। ये और भी तरीके की सर्विस प्रदान करती है, जैसे कि कस्टोडियल सर्विस, कंप्लायंस मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंटेशन, डिस्क्लोजर, रिकॉर्ड रिटेंशन इत्यादि सर्विस प्रदान करती है। इसका मुख्य जो सर्विस है वो डिवेंचर ट्रस्टीशिप है, सिक्योरिटी ट्रस्टी, फॉर लोन्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड सिक्योरिटाइजेशन एंड एस्क्रो सर्विस है। डिवेंचर ट्रस्टीशिप के अंतर्गत नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के साथ साथ और भी कई तरीके के डिवेंचर हैं। एनी टाइप ऑफ डिवेंचर इंक्लूडिंग नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, यानी कि गैर परिवर्तनशील डिवेंचर के साथ साथ और अन्य डिवेंचर हैं, उनके लिए जो कंपनी है जो इशू जारी करता है, डिवेंचर जारी करता है, उस जारीकर्ता कंपनी को असिस्ट करती है बीकन ट्रस्टीशिप। सिक्योरिटी ट्रस्टी फॉर लोन, इसके अंतर्गत अपॉइंटिंग एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर होल्डिंग ट्रस्ट फंड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशियरी, यानी कि लाभार्थियों को, जो लाभार्थी हैं उनके लिए ट्रस्ट फंड रखना, एंड अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद सेबी, सेबी से पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करना, मेंटेनिंग बुक ऑफ अकाउंट, यानी कि वही खाते की ध्यान रखना, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियली इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड अदर मैटर्स एज पर द रिस्पेक्टिव एग्रीमेंट्स, यानी कि जो खाते से जुड़ी जितनी भी गोपनीयता होती है कॉन्फिडेंशियल, उन सारी को गोपनीयता को बनाए रखना। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंतर्गत जो कंपनी है वो मेकिंग टाइमली डिक्लेरेशन टू द इन्वेस्टर, यानी कि निवेशकों के लिए समय की घोषणा करना और समय पर श्रम वितरण की सुनिश्चित करना, और इंश्योरिंग that the investment in the trust are made in accordance with the agreements, यानी कि एग्रीमेंट्स के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट हुआ है इत्यादि, ये सारी सर्विस इसके अंतर्गत आती है। सिक्योरिटाइजेशन एंड एस्क्रो, इसके अंतर्गत जो कंपनी है वो अपने निवेशकों ये सुनिश्चित करती है कि जितने भी तरीके की ट्रांसफर हो रही है वो उसी अकाउंट में हो रही है जिसका कलेक्शन, जिस अकाउंट से कलेक्शन किया गया है उसके हिसाब से सारा कुछ हो रहा है। जैसे कि जो भी फॉर्मल एग्रीमेंट्स ड्राफ्टिंग एंड रिव्यूइंग द एस्क्रो एग्रीमेंट, सेटिंग अप द एस्क्रो मैकेनिज्म एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड टाइमली मॉनिटरिंग का ये सर्विस इस सिक्योरिटाइजेशन के अंतर्गत प्रदान करती है। तो इसका जो बिजनेस दिख रही है काफी बेहतरीन बिजनेस दिख रही है, यूनिक बिजनेस दिख रही है। सेबी से रजिस्टर्ड कंपनी है जो ट्रस्टी सर्विस प्रदान करती है, और ये इंडिया के पूरे 15 शहर में अपनी मौजूदगी दर्ज कर चुकी है, जो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, बेंगलोर, चंडीगढ़, इंदौर, कोलकाता, लखनऊ एंड गांधीनगर, ये सारी जगहों पर अपनी ऑफिस, अपनी ब्रांच ओपन कर चुकी है। इन सारी जगहों पर ये अपनी मौजूदगी दर्ज कर चुकी है। तो इसका जो इंडिया में लगभग 15 शहर में इसकी स्थिति है। 31 मार्च 2024 तक 76 एम्प्लॉय हैं, एंड ये अभी तक 589 असाइनमेंट को कंप्लीट कर चुका है। इंडिया के 15 शहर में अपनी उपस्थिति दर्ज की है, जो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, बेंगलोर, चंडीगढ़, ये सारी बड़े-बड़े शहरों में, बड़े-बड़े सिटी में अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुकी है। और इसके पास 31 मार्च तक अलग-अलग सेगमेंट में सर्विस देने वालों में इसके पास 76 एम्प्लॉय हैं, और ये अभी तक 589 असाइनमेंट पूरे कर चुके हैं। तो बिजनेस काफी अच्छा दिख रहा है एंड फाइनेंशियल स्थिति भी इसकी काफी मजबूत दिख रही है। अब हम लोग इसकी जीएमपी देखें तो इसकी जीएमपी की ओपनिंग 22 मई को
₹10 के साथ हुई थी। 16.67 प्रीमियम के साथ ओपन हुई थी। आज इसकी जीएमपी ₹95 को पहुंच चुकी है एंड ये अभी 158.33% की बेनिफिट दे रही है। अनलिस्टेड मार्केट में 155 पर ट्रेड कर रही है। तो इसकी बिजनेस जितना अच्छा है उतना ही अच्छा इसकी जीएमपी की ग्रोथ है। लगातार इसकी जीएमपी में वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। ₹10 को ओपन हुआ था, ₹95 को पहुंच चुकी है। अभी अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को 158.33% की बेनिफिट दिया है। आज ही AIQ ओपन हुआ है। अभी इसमें समय बाकी है अप्लाई करने के लिए। जैसे जैसे इसका डिमांड बढ़ेगा इसका जीएमपी भी बढ़ेगा, क्योंकि इसकी बिजनेस यूनिक होने के साथ साथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। फाइनेंशियली भी ये काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। जीएमपी में भी लगातार वृद्धि है और इसका डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। डे एंड पर इसमें बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन जाने वाला है। इसमें जमकर लोग पैसा बरसाने वाले, बहुत ही शानदार सब्सक्राइब होगा AIQ और जीएमपी भी काफी शानदार ग्रो करेंगे। इसमें एक अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकती है। 2 गुना 2.5 गुना का भी लिस्टिंग गेन मिल सकता है। इससे भी ज्यादा का लिस्टिंग गेन मिलने का चांस है। जैसे जैसे इसका डिमांड पड़ेगा जीएमपी में भी वृद्धि हमें देखने के लिए मिलेगा। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। बाकी निवेश करने या न करने का डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा होता है। इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें, इसके बाद ही निवेश करने या न करने का विचार बनाएं। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।